क्या लग रही है तुम? बाप रे, आप भी तो कितने हैंडसम लग रहे हैं। नहीं वो तो मैं बचपन से हूँ। हाँ। ये देखो, ये देखो, उसने बचपन में क्या किया था, देखो खंबे से जीप चिपका ली थी। कितना रोया था ये। हाँ और बदमाश भी तो कम नहीं था ना। हाँ, तुम पे गया बिल्कुल। मतलब क्या? नहीं मतलब मेरा है कि जब वो पेट में था तो तुम भी तो बहुत बदमाशी किया करती थी। कितनी शैतान थी भाई। अभी कभी भेल ला दो, कभी आइसक्रीम ला दो। अच्छा, रात को 2 बजे कोई चाट खाता है क्या? तो आप लेकर भी तो आते थे ना। मरता क्या न करता भाई। क्या मतलब? नहीं मतलब बच्चे के दो लोगों की जिम्मेवारी थी ना, इसलिए। तुम दोनों की खुशियों के लिए अच्छा लगता था। वैसे एक बात कहूँ आपसे, जितनी उम्मीद नहीं थी ना, आपने उससे भी ज्यादा दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू ऑल्सो। अच्छा एक बेटा दिया, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए पास करके आ भी चुका है। सारा घर खुशियों से भर दिया तुमने। और सबसे बड़ी बात, बेटा इतना प्यार करता है हमें। अरे प्यार से याद आया, आज तो मोहित अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आने वाला है हमसे मिलवाने के लिए, और उसके बाद हमें उसकी गर्लफ्रेंड के घर भी जाना है। गर्लफ्रेंड? हाँ। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। बच्चा हम पे ट्रस्ट तो करता है। आजकल के बच्चे ट्रस्ट करें माँ बाप पे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, नहीं? वो तो है। और जहाँ तक मुझे लगता है, सीरियस भी है, शादी करना चाहता है। तो और भी अच्छी बात है भाई। अगर लड़की अच्छी है तो शादी करनी ही चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। बस एक बार घर बस जाए बच्चों का, उसके बाद हम दोनों रोमांस ही रोमांस करेंगे। चुप रहो आप। नहीं तो मतलब, अरे तो थोड़ा टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, जगह मिलेगी। क्या बात करती है? आप तो चुप रहो, मैं जा रही हूँ पार्लर। कहाँ? मैं पार्लर जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ भाई जाओ। मोहित की बीवी के सामने हमारी बीवी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। आप तो अरे लगनी चाहिए टनाटन। जाओ जाओ। ओके बाय। बाय। मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। अस्थाना साहब, अस्थाना साहब, अस्थाना साहब। अरे राम राम साहब। अरे राम प्रसाद, इतने सालों बाद। बस वो आपकी चिट्ठी देने आया था। चिट्ठी? हाँ चिट्ठी। ये व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठी? साहब जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, और जो मजा चिट्ठी लिखने और पढ़ने में है वो व्हाट्सएप की चिट्ठिया में कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। वो बिटुआ कैसा है? अरे बिटुआ बिल्कुल मस्त है। बस ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आया है। हाँ। ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। याद रखिएगा। अरे याद क्या रखिएगा, डांस कौन करेगा? हम कह रहे हैं। आ जाना लड्डू खाने। जी जरूर। वो चिट्ठी। हाँ ओ, बिल्कुल नहीं बदले हो तुम। राम राम साहब, राम राम। आयशा गुप्ता? जान, आज तुम्हें गए पूरे 6 महीने हो गए। न जाने क्यों अचानक से तुम मुझसे रूठकर चले गए, कोई कारण भी नहीं बताया। आज भी मकबरे के पीछे वाले बगीचे में तुम्हारा इंतजार करती हूँ, इस उम्मीद में कि तुम आओगे और हम फिर से मिलेंगे। जान, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना।
हाँ, तो फिर कैसे भी मिले, क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। प्यार किया तो डरना क्या जब, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन मैं अपने लिए नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात मेरी माँ की है। अगर मेरे कारण उनकी इज्जत पर जरा सी भी आँच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे यार, तुम सोचती बहुत हो एक तो। अब मैं क्या करूं इस बात का? लड़की हूं ना, सोचना पड़ता है। मतलब लड़कों में दिमाग ही नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तुम क्या चाहती हो? मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। तो बाबा, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हम जिंदगी भर ऐसे साथ नहीं रह सकते? क्या हम शादी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भाई, प्यार तुमसे करता हूं तो शादी तुमसे ही करूंगा ना, हमारी अम्मा से थोड़ी ना करूंगा। क्या तुम भी हर वक्त मजाक मजाक मजाक। अच्छा छोड़ो ना, शादी तो होती रहेगी। तुम बस ऐसे ही गले लगी रहो बस। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम नहीं मिले। लोग कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, पर मैंने उनका यकीन नहीं किया। तुम्हारा ये पता मुझे कॉलेज के डेटा से मिला। पता नहीं ये भी सही एड्रेस है या नहीं, पर तुम्हें ये चिट्ठी मिलती है तो मुझे आके जल्दी मिलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमेशा तुम्हारी आयशा।
जल्दी करो। हो गया। कर दिया बच्चों जैसा तैयार? हाँ जी। अब खुश? हाँ। अच्छा, अब मैं लग रहा हूँ ससुर जैसा या अभी भी असुर जैसा लग रहा हूँ? मुझे तो आप हमेशा असुर ही लगते हैं। फिर तो असुरों जैसे हरकतें करनी चाहिए। अरे आप चल जवान बेटा है आपका, छोड़िए। लो, आ गया। Am I looking fine? परफेक्ट। जल्दी जल्दी। मॉम, मीट सोनिया। सोनिया, मीट माय मॉम, दुनिया की नमस्ते, सबसे खूबसूरत मॉम। अच्छा। वेलकम। थैंक यू। अरे भाई, हमने कौन सा मोरनी को पत्थर मार दिया? हमें भी कोई मिल लो। डैड, मैं हूँ ना आपका बेटा। नमस्ते। अरे वाह वाह। अरे नहीं, पैर नहीं छूना बेटा के। लड़की को कभी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, चाहे अपना बाप क्यों ना हो। लड़की का स्थान बहुत ऊपर होता है बेटा। ब्यूटीफुल। क्या बात। बैठिए। कहा था ना, क्या चॉइस है। आप बैठो बेटा। और लाएगा कौन फिर सामान खाने पीने की? मैं सबके लिए पहले चाय लेकर आती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें गधा कैसे पसंद आ गया भाई? अंकल अब क्या कर सकते हैं, गधे पे मन आ जाए तो। मॉम, देखो ना, ये दोनों मिलके खींच रहे हैं। मॉम, मेरी हेल्प करो ना प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं आऊंगी, और वैसे भी मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। हाँ। लो, भलाई का जमाना ही नहीं। वैसे हम तो सुबह से रेडी बैठे थे कि तुम आओगी और हम तुम्हारे घर जाएंगे। ये बताओ, घर में जाके किससे मिलना है? एक्चुअली घर पे तो सिर्फ नानी ही है, वो थोड़ी बुजुर्ग हैं तो ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं। कोई बात नहीं, हम लोग चल रहे हैं ना साथ। हाँ हाँ। वैसे कहाँ रहती हो तुम? सुल्तानपुर। मैं ना अपनी शादी में हरे रंग का जोड़ा पहनूंगी। अरे पहन तो रखा है हरा जोड़ा, अभी शादी कर लेते हैं, चलो। मैं शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक। तुम कैसी शेरवानी पहनोगे? जो फिट आ जाएगी वही पहन लूंगा। ओहो, क्या तुम भी हर टाइम बस मस्ती मस्ती मस्ती। अरे मेरी जान, तुम जो बोलोगे ना वही पहन लूंगा। पर मुझे बताओ, बारात लेकर कहाँ आना है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। डैड, क्या हो गया? मतलब सुल्तानपुर सुन के आप एकदम बहुत चक्का रह गए। नहीं नहीं, एक मिनट। सरप्राइज। तुम अपने हाथ से दो। सरप्राइज विद लव। मॉम, क्या है ये? डैड, क्या है इसमें? बेटा, मैं अपना पूरा बिजनेस तुम्हारे नाम कर रहा हूं। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। You are responsible person now. अरे ओह। आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। आई नो। डैड, आपने ऑन अ सीरियस नोट आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका सारा बिजनेस संभाल सकता हूँ। सो ग्रेटफुल। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। स्काई इज द लिमिट।
डैड मैं देखता हूँ, पता नहीं कुछ खराबी है इसमें। अरे इसको भी अभी खराब होना था। वाह, क्या हो गया? देखता हूँ डैड। वो स्कूल दिख रहा है आपको? वो हमारे सुल्तानपुर का सबसे अच्छा स्कूल है। मैं वहीं पढ़ी हूँ। मेरा स्कूल सुल्तानपुर का सबसे अच्छा स्कूल है। जब तुम शादी के बाद मेरे मायके आओगे ना तो तुम्हें दिखाऊंगी। चलिए डैड, एक बार छूटी थी, लगा दी मैंने। चलिए बैठिए। डैड। हाँ, अच्छा, वो वहाँ पे दिख रहा है आपको मंदिर एक उधर? हाँ 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 हाँ, वो हमारे सुल्तानपुर का सबसे पुराना और सबसे सुंदर मंदिर। मैं बचपन में मैंने वही खेला है। प्यारा है। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे वहां से जा करके चारों तरफ घूम करके अच्छा, हम शादी कब करेंगे? जब मर्जी कर लेंगे। मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही जल्दी है शादी की, आपको बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जो बोलोगी ना मैं तभी कर लूंगा। ये ले हम चलेंगे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे करके आऊंगा, ऐसे करके, ऐसे हाथ मानूंगा और ऐसे। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे बाबा, बात क्या होगी? बात तो बताओ। बता चुकी हूँ कि मुझे उसी मंदिर में शादी करनी है। यार हद हो गई यार, ये कुछ जिद होती है? बताओ। हाँ, जिद है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की शादी उसी मंदिर में हुई थी, फिर मेरी बुआ जी की भी शादी वहीं हुई थी, और ये मेरा सपना है कि मेरी शादी भी उसी मंदिर में होगी। अरे बाबा, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत रिश्तेदार हैं, मुझे शादी धूमधाम से करनी है, कैसे मंदिर में कर लूं मैं? वो सब मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुम जहां बोलोगी वहीं शादी कर लेना, बस। मंदिर बोलोगी मंदिर, मस्जिद बोलोगी मस्जिद, चर्च बोलोगी चर्च, गुरुद्वारा बोलोगी, जहां तुम बोलोगी चौक पे करने हैं, चौराहे पे, वहां भी कर लेंगे, बस। पक्का? अरे पक्का? मैं कच्चा कब बोला मैंने? जब भी बोला पक्का बोला। बहुत प्यारा है ना? क्या हो गया जी, कहाँ खो गए? नहीं, मंदिर दिख रहा था। वैसे अंकल आपकी क्या राय है? इस बार में अब डैड एक्चुअली सोनिया कह रही थी कि हमारी शादी ना इसी मंदिर में होनी चाहिए। सुल्तानपुर का सबसे पुराना मंदिर है, तो यही शादी करना चाहती है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रही है बिटिया, मंदिर में करनी चाहिए शादी, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन डैड, मैं क्या सोच रहा था कि अब शादी है ना तो थोड़ी धूमधाम से हो, सारे रिलेटिव हों, पूरी बिल्कुल फैमिली। नहीं, औरतें जो बोलती ठीक बात बोलती, उनकी बात माननी चाहिए। देखो बेटा, एक तत्व ज्ञान की बात है, बताता हूँ, गांठ बांध लो। औरतों की बात हो, पत्नियों की बात हो, प्रेमिकाओं की बात हो, कभी भी ना मत करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना, अगर जिंदगी में सुखी रहना है तो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं आप। ये बताइए, मेरी हाँ में हाँ आपने कब मिलाई? तो मैंने कब कहा मैं सुखी रहना चाहता हूँ? ओहो, अच्छा जी। बैठो सब, चलो चलो। होम स्वीट होम। हाँ। चलिए अंकल आंटी, ये है मेरा घर। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है सोनिया बेटा, बहुत सुंदर। क्या लोकेशन है, वाह।
और क्या घर है। देखो हमारी बहू का जो घर है और हमारे बिटवा के ससुराल जो है वो हमारे ससुराल से भी सुंदर है एकदम। आते ही मस्तियां शुरू हो गई। मिठाई का डब्बा तो ले लो ना। मिठाई आप नहीं लाई? आपसे कही थी ना मिठाई लाने को। अरे तो मुझे लगा आप ला रही हैं। वो एक काम कहा था आपसे, आपने वो भी नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, बहू के घर आ रहे हैं, बिना मिठाई के आएंगे? तो बहू के घर मत आइए ना, बेटी के घर आइए। बचा लिया ना आपको। हम अपनी बिटिया के घर आए हैं भाई। अब होता क्या है मालूम है, टीम ससुर एंड बहू 1 नंबर और टीम माँ बेटा 0। करेक्ट अंकल। चलिए 0 के साथ अंदर चलिए, आइए। चल हीरो। आइए। क्या नानी आइए अंकल आंटी। अरे वाह नानी क्या बात है, जय बैठिए ना। नानी। नानी मिलिए मोहित और अंकल आंटी से। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते माँ जी। अरे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं आपसे पहले मिला हूँ। शायद मन का शायद हाँ। बहुत बातें करते रहेंगे। बिल्कुल बैठिए ना आप। जी। माँ जी आपकी नातिन भी ना कमाल है। वाकई इसे अपनी बहू बनाकर ना हमारे तो भाग ही खुल जाएंगे। सच एक कह ही रहे दिन हैं। में, रियली एक ही दिन में दिल जीत लिया हमारा। क्यों नहीं जीतेगी अस्थाना साहब, अपनी माँ पर जो गई है। और एक ही देखिए हमारा लाडला सब पे गया लेकिन माँ बाप पे नहीं गया। डैड प्लीज, कम से कम इनके सामने तो नहीं यार। वो देखो हंसा दिया ना। बेटा ऐसे ही हंसते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हम है ना माँ बाप तुम्हारे। बिल्कुल मुंह लटका के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आपने शादी की डेट के बारे में कुछ सोचा है? इतनी जल्दबाजी क्या है? नहीं, जल्दबाजी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्यों ना हो जल्दबाजी। बिल्कुल। कभी कभी जल्दबाजी में काम बिगड़ जाया करता है अस्थाना साहब। नानी सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। पंडित जी आए थे तो कह रहे थे कि 2-3 दिन अच्छे नहीं है, खराब समय चल रहा है, तो 2-3 दिन में कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के फिर बता देंगे। मगर 2-3 दिन मतलब आप घबराइए नहीं, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बिजनेस है, काम है। बेटे की खुशी से कुछ बढ़कर होता है अस्थाना साहब। नहीं लेकिन हम कुछ तैयारी भी नहीं की आने की, मतलब कुछ कपड़े। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी, है ना बेटा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे तो बिटिया ने कह दिया तो टेंशन काहे की। ठीक है, चाय लीजिए। हद होती है, बताओ कोई बात हुई? अब 2-3 दिन यहाँ रुको। आस्ते बोलिए जी, नानी सुन लेगी। अरे इतनी खड़ूस है ना ये नानी। आस्ते बोलिए। अच्छा तो सुनिए, पता मैं क्या कह रहा था कि वो अच्छा जी, पिलो से मारोगी मतलब तुम? अच्छा अच्छा, ये देखो लगा। यस यस, ये लो ये लो। अच्छा ये लो, ये लो, ये आवाज कमरे से आ रही है ना? इन दोनों की है। ये दोनों क्या कर रहे हैं कमरे में? वही जो हम जवानी में करते थे। हमारी शादी हो गई थी जी, इनकी शादी नहीं हुई है। चलिए रोकना होगा। अरे क्यों लव स्टोरी में विलेन बन रही हो? इतने क्यूट फेस के साथ विलेन अच्छी नहीं लगती। तो बैठी रहो। आप चलो। नहीं, हाँ। अरे छोड़ो, सिगरेट आओ ना। यस, ये लो ये लो। अच्छा ये लो, ये लो, ये मोहित बेटा,
पट के पीछे अंकल आंटी खुला है। देखा, मैंने कहा था ना नहीं है। फालतू में शक करते हो बच्चों पर। तुम बताओ, कोई बात हुई? कौन नहीं है? नहीं, बच्चे मतलब बच्चे। एक मिनट जरा हटिए। बाहर निकल। ये देखिए, मैंने कहा था ना मोहित यही है। मैं जानती हूँ इसे अच्छी तरह से। बाप पे गया ना। बेइज्जती करवा रहे तू मेरी। बस बस, आप अपना नाटक मत कीजिए। अच्छा ठीक है। सोनिया, दरवाजा बंद करो, अंदर से लॉक करो, ठीक है? ठीक। दरवाजा बंद करो और अंदर से लॉक लगाओ। बात। चलो, दिमाग खराब करके रखे। चलो चुपचाप। रजनी। हाँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे पानी पी कर आ रहा हूँ, बस चलो। अच्छा जल्दी आना। तो आयशा को मैंने दिया था। इसका मतलब ये सब आयशा का ही है। इसका मतलब ये सब आयशा का ही है। वो मेरी बेटी थी। थी मतलब? वो बेटी जिसे तुमने धोखा दिया था। वो बेटी
जिसे तुम प्रेग्नेंट करके छोड़ के भाग गए थे। मेरी कलेजी का टुकड़ा थी मेरी लाडो। थी मतलब वो तुम्हारी याद में जी, और तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर गई। आपको ये सब? मेरी लाडो ने मुझे सब कुछ बताया था। आज जब तुम्हें आते देखा तो मैं समझ गई किस्मत ने पलटी मारी है। इसका मतलब सोनिया आयशा की इकलौती बेटी है, तो तुम्हारी नाजायज औलाद, तुम्हारी बेटी की सौतेली बहन जिसे वो पत्नी बनाने चला है। आस्थाना, आज तुम उस दहलीज पर आकर खड़े हो जहां कभी मैं खड़ी थी। अब तुम भी अपने बच्चे का टूटता हुआ दिल देखोगे, उसे तड़पता हुआ देखोगे जैसे कभी मैंने अपनी लाडू को देखा था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम चुप रहकर इस अनर्थ को होने दो, या सच बता दो और सब खत्म कर दो। जो तुम चाहो। रवि, एक बात बताओ, तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? अरे बाबा, मुझे तो बस तुम पसंद। हाँ हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम्हें हमारा पहला बच्चा लड़का चाहिए कि लड़की? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ऑर्डर देने से आ जाते हैं बच्चे? क्या तुम भी हर वक्त बस मजाक मजाक में। अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हें क्या पसंद? मैं चाहती हूँ कि हमारा पहला बच्चा लड़की हो। क्यों? क्योंकि लड़कियां बहुत प्यारी होती है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। तुम्हारी तरह? और लड़के क्यों नहीं? लड़के बहुत शैतान होते हैं, मुझसे नहीं संभाले जाएंगे। अच्छा, मतलब लड़कियों के साथ खेल मस्ती नहीं हो सकती, लड़कियों के साथ हो सकती है, ये कह सकते हो? ये तो गलत बात है भाई। हाँ। अच्छा मैं भी लड़का हूँ तो मस्ती कर सकता हूँ ना? मस्ती कर सकते हो क्या? हाँ, इस तरह से पूरा पूरा ऐसे करो, ड्रेप ऐसे। हाँ, ये वाला कलर अगर ऊपर आएगा ना तो अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा है तू? है ना? मतलब ओके। कुछ भी। हाँ तुझे वो हर रूप में अच्छी लगती है ना? अरे आप कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। हाँ देखिए ना, ये कैसी है अंकल? अच्छी है। दिखाओ दिखाओ, ये वाली दिखाओ। ये वाला वो दिखाओ, लाल वाली। क्या करूं कैसे रोकूं इस शादी को? अगर मैंने इनको सच्चाई बताई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये लाल वाला बहुत अच्छा है, करेक्ट। कैसा रहेगा ये लाल? आप फिर खो गए? अरे नहीं, मैं हूं ना, ठीक है। हाँ तो बताइए ना, वो फर्स्ट नाइट के लिए लाल साड़ी कैसी लगेगी? वैसे शादी की पहली रात, सुहाग रात, साड़ी तो लाल ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका आस्थाना साहब? अब नानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली ना सोनिया पे रेड बहुत सूट करेगा। क्यों डैड? है ना रेड? यार तुम एक काम करो,
साड़ी ब्लाउज के चक्कर में मुझे मत फंसाओ, मैं बोर हो रहा हूँ। मैं बाहर की हवा खाने जा रहा हूँ नानी जी के साथ। अच्छा आप जाइए, हम मैनेज करते हैं, ठीक है? प्लीज देखो, कैरी। हाँ ये देखो, इसको खोल के दिखाना पल्ला। पर मुझे एक बात बताइए, ये रेड पहनना जरूरी है क्या? कुछ और कलर ट्राई करते हैं ना, ब्लू, पिंक, येलो। पिंक, यस। पिंक ना? But this is not bad. हाँ, it's not bad. रेड इज कूल, या रेड इज नाइस। ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? आप उन बच्चों को सुहाग रात के लिए साड़ी सेलेक्ट करने के लिए उकसा रही हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों भाई बहन हैं। सोतेले ही सही है तो भाई बहन। तो तुमने ये शादी रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? इतना आसान नहीं है। सब कुछ दांव पे लगा है। कुमारी प्रेग्नेंट लड़की को पालने में भी सब कुछ दांव पे लग गया था, जानते हो तो? जानता हूँ, लेकिन आयशा और मेरे बीच उस वक्त हालात अभी वैसे ही है। चुप रहो, हो जा रहे तो अनर्थ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, लेकिन प्लीज आप ये शादी कैंसिल करवा दीजिए। कैसे? आप कोई भी बहाना लगा दीजिए। आप कह दीजिए कि मोहित पसंद ही नहीं है हमें, बस। ताकि उनके प्यार में मैं विलन बन जाऊं। कैसा प्यार? ये जायज नहीं है। फिर बता दो मुझे सबको साफ साफ, कैंसिल करवा दो ये शादी। तुम्हारी गलती का ठीकरा एक बार मेरे सर फूट चुका है स्थाना। ये शादी तुम्हें खुद कैंसिल करनी होगी, मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। क्या कसम, तुझे खुद को नहीं। मैं क्या करूं, मुझे रोमांस करना है। तो पागल हो गया, कोई देख लेगा तो क्या हुआ, जो भी देखेगा उन्होंने भी तो प्यार किया होगा ना, तभी मैं इस दुनिया में आया। जो भी देखिएगा प्यार की होगी दुनिया में आया। अभी अंकल आंटी आ जाएंगे तो तुम्हारा प्यार और दुनिया ना सारा यही निकल जाएगा। समझ आ रहे मन, उन्होंने प्यार किया होगा तभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम ना पागल हो चुके हो, मैं जा रही हूँ। क्या इरादा है? क्या देख रहे हो? तुम्हारा बर्थमार्क मुझे बहुत पसंद है। मुझे एकदम हार्ट शेप का ना, ये नेचुरल है क्या, मतलब ऐसा ही है? हाँ, नानी कहती है कि मम्मी को भी सेम जगह पे बर्थ मार्क। सेम। वाओ। तो मुझे लगता है हमारे बच्चों को भी 4-5 से बर्थ मार्क तो आ ही जाएंगे ना। मतलब 4-5 बर्थ मार्क एक बच्चे को, या 4-5 बच्चों को 4-5 बर्थ मार्क? पागल हो गए? मुझे 5 बच्चे चाहिए। नहीं, मुझे सच में 5 बच्चे चाहिए। Shut up. बड़े प्यारे लगते हैं। नहीं, no.
कुंडली के हिसाब से तो 36 में से 36 गुण मिलते हैं लड़के लड़की के। अरे वाह। पर एक समस्या है। कैसी समस्या? शादी होना बहुत ही कठिन है। मतलब कैसे? जजमान, कल से माला मास शुरू होने वाला है। इस साल शादी होना घोर परेशानियां लाएगा। तो मतलब इस साल शादी नहीं हो पाएगी? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, पंडित जी कह रहे हैं। तो देखिए, आज का दिन है आपके हाथ में। आज यदि सगाई कर लेते हैं तो शादी तो कभी भी कर सकते हैं। तो सोचने की क्या जरूरत है, सगाई आज ही करेंगे। लेकिन हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की। तैयारी की क्या जरूरत है? अगर लड़का लड़की राजी है तो बस 2 अंगूठियों की तो जरूरत होती है। क्या ख्याल है अस्थाना साहब? एक्चुअली नानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं रेडी हूँ अपनी तरफ से। कैसे रेडी तो मैं भी। अच्छा। तो फिर मिठाई मंगवाइए। हाँ जी। आओ बेटा। डैड बोलिए ना, क्या बात है? अरे अंदर ही बैठ के कर लेते। एक मिनट, तुम ये बताओ कि नानी को कब से जानते हो? यही तकरीबन 2 साल से। नानी के बारे में और क्या क्या जानते हैं? डैड एक्चुअली क्या है ना कि मेरा सारा इंटरेस्ट सोनिया में, नानी में थोड़ा कम है। मैं जानता हूँ मेरे बाप। एक बात बताओ, सोनिया ने अपनी माँ के बारे में कुछ बताया तुम्हें कभी? यही बताया था डैड कि बर्थ के टाइम उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसकी नानी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। दैट्स इट। तो तुम्हारी मुलाकात यानी हाँ कैसे हुई शादी के लिए? एक्चुअली डैड ना शुरू में सोनिया बिल्कुल कंफ्यूज थी क्योंकि नानी नहीं मान रही थी, नानी मना कर रही थी। मगर जैसे ही नानी हमारे कॉलेज में मिलने आई और मैंने उसे आपके बारे में बताया, आपका नाम बताया, तुरंत हाँ कर दी। यू आर सच अ गुड लक फॉर मी डैड, सीरियसली। ओके, गो। वैसे सब ठीक है ना डैड? मतलब कुछ? हाँ, डोंट वरी। मैं शेरवानी देख लूँ रेड वाली? प्लीज। आई थिंक आई चेक। रेड वाली अच्छी है ना? हाँ। अम्मा जी, सारी मोहित और सोनिया को एक करने का प्लान आप ही का था ना? और उन दोनों की शादी का आइडिया भी आप ही ने दिया ना? इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे आप कि मुझसे बदला लेने के लिए अपनी नातिन की जिंदगी तक से खेल गई? हाँ, खेल गई। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें बर्बाद करने की कोई भी कीमत चुका सकती थी अस्थाना। कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो तुमने मेरी लाडों से छुपाई थी। आयशा की डिलीवरी होने वाली थी, वो तुम्हारे लिए और तड़पने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक दिन तुम उसे छोड़कर कहां चले गए।
एक कवारी लड़की, उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर चले गए अस्थाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक तरफ आयशा का दुख, दूसरी तरफ समाज के ताने। मैं मां थी, मजबूर होकर मैं तुम्हारे कॉलेज से तुम्हारा एड्रेस लेकर आशा के लिए तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर पहुंच गई। घर तो यही लग रहा है। सुनिए। किससे मिलना? जी वो रवि अस्थाना आप ही का नाम है? हाँ हाँ मैं ही हूँ। क्या काम है? आप डीएन कॉलेज में पढ़ते थे ना? जी बिल्कुल, मैंने पहचाना नहीं आपको। कैसे पहचानेंगे, हम पहले कभी मिले ही नहीं। जी कौन है आप? जी शारदा नाम है मेरा, बहुत दूर से आई हूँ आपसे मिलने, कुछ जरूरी बात करनी थी। हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? माफ कीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जाना है। दरअसल नया नया बिजनेस। जरूरी बात करनी है, बस थोड़ा सा ही टाइम। देखिए। कौन है जी? पता नहीं, मैं जानता नहीं इनको। ये कौन है? ये हमारी पत्नी है। आपकी शादी कब की? अब 1 साल हो गया है। हमारा एक छोटा बच्चा भी है। हनीमून कहाँ मनाया था वो भी बता दो। अकाउंट डिटेल भी दे दो। ये हद करती हो तुम, मतलब हम जानते नहीं उनको, तुम सारी जन्म पत्री खोल रही हो। आप प्लीज बताइए क्या काम है? कोई जरूरी बात करनी थी, आइए जल्दी बताइए। मेरी बेटी। हाँ तुम्हें ढूंढने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई मैंने अस्थाना।
मैं आखिरी समय में अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाई। मैंने अपनी लाडो को खो दिया। मैं उसकी जान नहीं बचा पाई। उस दिन मैंने कसम खाई अस्थाना, तेरी बेटी की दुर्दशा का कारण तुम थे ना। मैं तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मेरी बेटी को। शादीशुदा होते हुए तुमने उसके धन, उसके जज्बातों से खेला। मैं जवान था, बहक गया था। गलती हो गई, बहुत बड़ी। उस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरी बेटी ने, अपनी जान देकर। तुम्हारे नाजायज बच्चे को जन्म देने में उसकी जान चली गई। सब कुछ लूट गया उसका। तुमने गलती से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी ना। ठीक है, तुम्हारी गलती का खामियाजा तुम्हारे दोनों बच्चे भुगतेंगे। जाओ, हो सके तो इस महापाप को होने से रोक लो। जाओ जाओ। हो सके तो माफ कर दो। बैठ जाओ अस्थाना। सब खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हूं। जी पंडित जी। जी, लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाइए। यो यो ना प्रचोदया। एक मिनट, ये सगाई नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं आप? क्यों? क्या हुआ था? ये सगाई क्यों नहीं हो सकती? रजनी, क्योंकि ये दोनों सौतेले भाई बहन हैं। इसकी माँ आयशा और मैं, हम दोनों, ये हम दोनों की बच्ची, हमारा खून।
भाई बहन हैं, अगर शादी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अस्थाना साहब, किसने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? ये तो हमारे पड़ोसी की बेटी है। एक एक्सीडेंट में इसके माँ बाप मारे गए, फिर मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। तो आयशा और उसकी बेटी तो डिलीवरी के समय ही मर गए थे। ये ना तुम्हारा खून है ना हमारा। तो फिर शादी में क्या अड़चन? I'm sorry. क्या मिला आपको ये सब करके? सब कुछ लुटा के बर्बाद करके कैसा महसूस कर रहे हो अस्थाना? मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मेरी बेटी और उसका बच्चा मरा था। मर जाने का दिल किया था, लेकिन तुम्हें ऐसी हालत में देखने की जिद ने मुझे जिंदा रखा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। काश वो चिट्ठी मुझे 28 साल पहले मिली होती। कैसे मिलती अस्थाना? लिखी ही 1 हफ्ते पहले थी मैंने। তুই ডাইনি। মা, আমি কি করেছি? আরে তোর বিয়ের 5 বছর হয়ে গেল, কিন্তু আমি এখনো নাতি নাতনির মুখ দেখলাম না। আমি কি করব? কিছু করতে পারবি না তো? এক কাজ কর, আমার ছেলেকে ডিভোর্স দিয়ে দে, যাতে আমি ওর আবার বিয়ে দিতে পারি। বেঁচে থাকতে থাকতে আমার নাতি নাতনির মুখ তো দেখতে পারবো। এখন আমি মাকে কি করে বোঝাই যে দোষ সীমার মধ্যে নয়, দোষ রয়েছে আমার মধ্যে। মা,
আমি সীমাকে কখনো স্ত্রী হওয়ার সুখ দিতে পারিনি। সন্তান কোথা থেকে জন্ম নেবে? আজকালকার এই দ্রুত আর ব্যস্ত জীবনধারায় স্বাস্থ্য অনেক পিছনে পড়ে থাকে। সেই জন্য মানুষ 40-এর ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাদের কাম শক্তি দুর্বল হতে থাকে। তার ফলে অনেক সময় নিজে তো অখুশি থাকেই, নিজের স্ত্রীকেও সুখী করতে পারে না, যার ফলে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। আপনাদের এই ধরনের সমস্যা দূর করতে ইউমি হার্বোসিউটিক্যালস আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে মুড অন ফরএভার। এটা এমন একটি ঔষধ যা শারীরিক সমস্যা দূর করতে এক প্রভাবশালী ঔষধি বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা আপনাদের জীবনে শারীরিক অক্ষমতার কারণে আসা সব ধরনের ঘাটতি পূরণ করে আপনাদের জীবনে শুধু উত্তেজনা আর শক্তিই যোগায় না, বরং রংবিহীন জীবনকে নানা রঙে ভরিয়ে দেয়। মুড অন ফরএভারের ফর্মুলা সম্পূর্ণভাবে আয়ুর্বেদিক। এটা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। এটা আপনার শারীরিক দুর্বলতাকে প্রাকৃতিক উপায়ে দূর করে দেয়। মুড অন ফরএভার ব্যবহার করে আপনি পেতে পারেন এক টেনশন ফ্রি আর আনন্দে ভরা সুখী জীবন, যার ফলে বাকি দিনগুলোতে আপনার বৈবাহিক জীবন সুখের হয়ে উঠবে। তাহলে আসুন দেখা যাক, যেখানে মুড অন ফরএভার নেই সেখানে কি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ দীপক, আমি অবশ্যই আসবো। ডোন্ট ওয়ারি বাবা, আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। বললাম তো, আমি এক্ষুনি আসছি। এই দীপকটাকে? তোমার কি দরকার? আমি তোমার স্বামী। স্বামী? স্বামী শুধু নামেই। কখনো স্বামীর সুখ দিয়েছো আমাকে? একসাথে থাকা মানে বিবাহিত জীবন হয় না। স্ত্রীরও কিছু স্বপ্ন থাকে, কিন্তু তুমি কোনোদিন বুঝবে না সেটা। দেখলেন তো শারীরিক দুর্বলতার কাকের মধ্যে কিভাবে দূরত্ব তৈরি হতে পারে, কিভাবে তাদের সম্পর্ক ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়াতে পারে। একজন স্ত্রী রোজ রাতে তার স্বামীর সঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত উপভোগ করতে চায়, নিজের স্বামীর সান্নিধ্যে বৃষ্টিতে ভেজার সুখ পেতে চায়। আপনি কি আপনার স্ত্রীকে এই সুখ দিতে পারেন? কিন্তু মুড অন ফরএভার একমাত্র এমন প্রোডাক্ট যা দুর্লভ আয়ুর্বেদিক ঔষধির অসামান্য সংগ্রহ। আর এর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো যে এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আমাদের ডক্টরদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর গবেষণার ফলেই আমরা মুড অন এক্সট্রা পাওয়ার আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। এতে আয়ুর্বেদে প্রমাণিত 21টি ঔষধির সমাবেশ ঘটেছে, যার মধ্যে মূল হলো অশ্বগন্ধা, স্বর্ণভস্য, শিলাজিৎ, সাদা মুসলি আর কেসর। মুড অন ফরএভার এক এমন অমৃত যা আপনার জীবন সবসময় খুশিতে ভরিয়ে রাখে আর আপনাকে ভরপুর যৌন শক্তি প্রদান করে। বা বলতে পারেন মুড অন ফরএভার গ্রাম আবলেহের 4টি বোতল, যেটা আপনি একদম শেষে একেবারে শোয়ার 2 ঘন্টা আগে নিতে পারেন। আর এর সঙ্গে আপনি পাচ্ছেন একটি বিশেষ তেল যা নিয়মিত মাসাজ করলে পুরুষদের হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতা আর উৎসাহ আবার ফিরে আসে, যার সাহায্যে আপনি আপনার পার্টনারের সঙ্গে পেতে পারেন সন্তুষ্টি আর সুখের অনুভূতি, এতদিন যা শুধু কল্পনাই করেছেন।